जिस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने जो कांग्रेस जिस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने कांग्रेस 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 जिस कांग्रेस के जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भाषणबाजी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाषणों में काम की बातें कम ही करते हैं। संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी भाषण में उन्होंने केवल और केवल कांग्रेस को कोसा। इसके अलावा उनके भाषण में खूब सारा मजाक था, और मजाक भी कुछ ऐसा कि खुद भी बीच बीच में हंस हंस कर ठहाके लगा रहे थे, लेकिन काम की एक भी बात नहीं थी। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। उस जमाने में हेडलाइन बना करती थी, मारुति शेयर का क्या चल रहा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा, इसलिए मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। गांव में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो, तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर पैदा करके लपक लेते। अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबे भाषण में उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन सभी बातों में केवल और केवल पुरानी सरकारों का ही जिक्र था। मोदी जी ने अपनी सरकार के जिन भी कामों को गिनाया, उसके लिए पहले वो कांग्रेस को ही कोस रहे थे, फिर अपनी उपलब्धि बता रहे थे। मानो वो चाह रहे थे कि लोग कांग्रेस की सरकार से 2014 से पहले की तरह ही गुस्सा रहें, उनका गुस्सा कम ना हो। उनके पूरे भाषण में उनकी उपलब्धि से पहले कांग्रेस का जिक्र हो ही रहा था। धारा 370, भारतीय न्याय संहिता, स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण, SC/ST के लिए किए गए काम, PSUs की उपलब्धियों से लेकर G20 तक जितने भी काम प्रधानमंत्री ने गिनाए, सबकी शुरुआत कांग्रेस से ही हो रही थी। अब क्योंकि इस सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये आखिरी भाषण था, इसीलिए उन्होंने ज्यादातर वो मुद्दे पकड़े जिसे लेकर विपक्ष उन्हें घेरता है, या जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लोगों के बीच पहुंच रहा है। जैसे SC/ST OBC पर प्रधानमंत्री ने खूब समय लेकर बोला। उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर ही उनकी उपेक्षा के आरोप लगाए। इसके अलावा सरकारी सेक्टर को बेचने के आरोप भी इस सरकार पर लगते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ आंकड़े रखकर जवाब दिए। गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव के भी आरोप सरकार पर लगते हैं, इस पर भी उन्होंने खूब समय लेकर बोला। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद ST OBC को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। उसको रोक के रखा था कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में OBC के आरक्षण का विधेयक भी 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। SC/ST स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई। 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे आदरणीय सभापति जी, आज 400 एकलव्य मॉडल स्कूल। कांग्रेस ने कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए, बाती की बातें याद, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL
आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL देख रहा है। LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा, तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। प्रधानमंत्री के भाषणों में दरअसल प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बहुत सारे झूठे दावे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता रहता है कि टीवी पर पूरे 1.5 घंटे तक उनका भाषण हर न्यूज़ चैनल पर चलने वाला है। इसीलिए जो वो बोलेंगे वो बिना फिल्टर के जनता तक पहुंचेगा, कोई उसका फैक्ट चेक नहीं करेगा। वैसे प्रधानमंत्री के दावों का कांग्रेस ने ही फैक्ट चेक करके चैलेंज किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कही। उन्होंने पूछा कि यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% था, आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज्यादा क्यों है? यूपीए के 10 सालों के दौरान जीडीपी विकास दर औसतन 8.13% रहा, आपके दौरान केवल 5.6% क्यों है? इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी पीएसयूज के बारे में कुछ बोले। हम याद दिला दें कि आपकी बेचो और लूटो की नीति ने अप्रैल 2022 तक 147 पीएसयूज को पूरा, आधा या फिर कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं और उसमें SC, ST, OBC के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। अकेले 5 मंत्रालयों रेलवे, स्टील, नागर विमानन, रक्षा, बिना सैनिकों के और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख पद खाली हैं। एकलव्य स्कूलों की बात आपने की, पर यह नहीं बताया कि उनमें 70% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में झूठ कहा कि पंडित नेहरू आरक्षण का विरोध करते थे। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी ने नेहरू जी के बारे में जो बातें बताई, वो बातें नेहरू जी ने सिर्फ भविष्य की आदर्श कल्पना और आरक्षण विरोधियों को चुप कराने के लिए कही थी, ना कि आरक्षण खत्म करने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि संविधान बनने के 10 साल बाद जब आरक्षण खत्म करने की बातें उठी, तो नेहरू जी न सिर्फ आरक्षण को कायम रखना चाहते थे, बल्कि वंचित तबके के छात्रों को फ्री शिक्षा और स्कॉलरशिप भी देना चाहते थे, ताकि वे सामाजिक असमानता और गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाएं। क्योंकि जब आरक्षण की नींव रखी गई थी तो इसका प्रावधान केवल 10 सालों के लिए ही था। अब इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि प्रधानमंत्री के भाषण अपने कामों पर कम और कांग्रेस पर ज्यादा केंद्रित होते हैं, जिसमें हवाई बातें ज्यादा होती हैं। जैसे उनके भाषण में लोकतंत्र की बार बार बात की जा रही थी, लेकिन उनकी सरकार में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो लोगों ने कैमरे में ही देख लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा, नारी, गरीब और किसान भारत के 4 स्तंभ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। नारी सम्मान की स्थिति उनकी सरकार में हम देख चुके हैं, उस पर भी वो आज तक कुछ नहीं बोले। महंगाई से गरीब तो गरीब बल्कि आम जनता भी परेशान है, और किसान मोदी सरकार से कितना नाराज हैं वो बात किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि मनमोहन सिंह ने अपनी ही सरकार के दौरान कहा था कि हमारी ग्रोथ रेट धीमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश में सरकारी संस्थाओं को लेकर गुस्सा है। मतलब कि वो मानते थे कि उनकी सरकार में कमी है, लेकिन मौजूदा सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वैसे तो कह रहे हैं कि वो राज्यों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश नहीं की या फिर सरकार गिराई ना हो। सरेआम प्रधानमंत्री देश की संसद में झूठे दावे कर रहे हैं, मानो जनता अंधी है। कैसे हर राज्य में विपक्ष के पीछे CBI और ED लगी है, कहीं मंत्री तो कहीं मुख्यमंत्री ही जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है और राज्यों को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। बहरहाल आपका प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।